में गोपाल खेमका की हत्या के बाद बढ़ा बवाल। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने खोले कई खौफनाक राज। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। अरे गर्मी के मौसम की वजह से नहीं, बल्कि राजनेताओं की बयानबाजी की वजह से। लेकिन उस वक्त पूरे राज्य में हड़कंप मच गया जब एक जाने माने बिजनेसमैन और पेशे से डॉक्टर गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घात लगाए बदमाशों ने जिस तरह से गोपाल खेमका को अपना निशाना बनाया, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और इसी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं को मौका दे दिया नीतीश सरकार को घेरने का। आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है, बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह आप देखिएगा मौर्या होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इन्फॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद हाल ही में एक्स आईपीएस अमिताभ दास ने भी एक इंटरव्यू में इस हत्याकांड की खौफनाक सच्चाई तो बताई ही, साथ ही साथ सरकार पर सवाल खड़े किए। अमिताभ दास ने कहा, गोपाल खेमका बिहार के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक थे। जब वो अपनी गाड़ी खुद चलाकर अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंचते हैं, एक बाइक सवार उनके सिर में गोली मारकर चला जाता है। मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। इतने आराम से उनको गोली मारी गई है जैसे बाइक सवार टहलते हुए आया और गोली मारकर चला गया। देखिए, गोपाल खेमका कोई आम आदमी नहीं थे। उनका अरबों का कारोबार था। वो बीजेपी के नेता थे। वो पॉश इलाका है, वहां पर इस तरह की हत्या हो गई। सबसे बड़ी बात, इनके बेटे की भी हत्या हुई थी। बाप बेटे की हत्या में हो सकता है एक ही गिरोह का हाथ हो। पुलिस बस अंधेरे में लट पीटती रही। ये बहुत चिंता की बात है। देखिए क्या हो गई है बिहार की हालत। बिहार सरकार में ये क्या हो रहा है। एक्स आईपीएस अमिताभ ने इस हत्याकांड के बाद बिहार सरकार को भी घेरा और नीतीश कुमार के लिए पलटू राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब चाहे तेजस्वी हो या अमिताभ दास, हर कोई इस वक्त नीतीश सरकार और बिहार की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। इस बीच डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जांच चल रही है और कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो अब बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं, कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहां से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियां हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई, एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर डीजीपी ने जो कहा वो तो आपने सुन लिया। चलिए अब आपको गोपाल खेमका के बारे में विस्तार से बताते हैं। कौन है गोपाल खेमका? गोपाल खेमका पेशे से डॉक्टर थे और एक बड़े व्यापारी थे। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद गोपाल ने हेल्थ केयर में हाथ आजमाया। पटना के राजेंद्र नगर में उन्होंने मगध अस्पताल खोला। धीरे धीरे अपने कारोबार को विस्तार दिया। वैशाली के इंडस्ट्रियल इलाके में उनकी कई फैक्ट्री थी जिसकी देखरेख उनके बेटे गुंजन करते थे। उनके पेट्रोल पंप भी चलते हैं।
साल 2018 में गोपाल के बेटे गुंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ वक्त बाद छोटे बेटे पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गए। गोपाल खेमका बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन बेटे की मौत के बाद उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था। वो बांकीपुर क्लब के सदस्य थे। इस क्लब के गोपाल खेमका सचिव भी रह चुके थे। बहरहाल खेमका की हत्या के बाद से ही पूरे बिहार में इस वक्त हड़कंप है। व्यवसायी तो व्यवसायी, आम जनता भी सुरक्षा के लिहाज से डरी हुई है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।